क्योंकि यार बहुत लोग ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको यार कोई बताने वाला नहीं होता है, जिनकी फैमिली में उतना लोग जानकार नहीं होते हैं कि यार आपको ये चीज़ें करना सही रहेगा, ये चीज़ें करना गलत रहेगा। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है बोर्ड एग्ज़ाम वर्सेस जेईई मेन। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी के चक्कर में लोग नहीं समझ पाते हैं तो कहीं ना कहीं उनके रिजल्ट ख़राब हो जाते हैं, या फिर ओवर कॉन्फिडेंस या फिर ओवर पढ़ाई करने के वजह से क्या होता है कि एग्ज़ाम में अच्छा नहीं कर पाते हैं और फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं आज आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ कि यार कि आपको सबसे पहले किस पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि यार बहुत लोग ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको यार कोई बताने वाला नहीं होता है, जिनकी फैमिली में उतना लोग जानकार नहीं होते हैं कि यार आपको ये चीज़ें करना सही रहेगा, ये चीज़ें करना गलत रहेगा। ठीक है, तो मैं इसलिए इस वीडियो को बना रहा था कि आपको एक एक्चुअल जानकारी पता चले, क्योंकि कहीं ना कहीं बोर्ड एग्ज़ाम या फिर जो आपका जेईई मेन है, इसमें से आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि कौन सबसे पहले इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस चीज़ को आपको अच्छे तरीके से आपको ध्यान देना चाहिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि बोर्ड एग्ज़ाम वर्सेस जेईई मेन किस पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो देखिए, बहुत बार बहुत लोगों का भी एग्ज़ाम आने वाला है जो कि मार्च के लास्ट में या फिर अप्रैल में होने वाले हैं बोर्ड एग्ज़ाम, और जो आपका जेईई मेन जो होता है वो कहीं ना कहीं आपके अप्रैल के लास्ट में या फिर मई में, जून में, कुछ इस तरीके के टाइम में होता है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको साथ में दोनों लेके चलना चाहिए, और कब लेके चलना चाहिए, कब लेके नहीं चलना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो देखिए, सबसे पहला हमारा पॉइंट है कि क्या हमें दोनों साथ में पढ़ना चाहिए, दोनों को साथ में लेके चलना चाहिए, क्योंकि जो जेईई मेन का टॉपिक्स होते हैं, जो जेईई मेन के जो क्वेश्चंस होते हैं काफ़ी थोड़ा बहुत टफ होते हैं। हालांकि बहुत लोग के लिए टफ नहीं, लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट हैं जिनका थोड़ा सा वीकनेस है कोई भी टॉपिक में, तो उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। बाकी जो भाई समझ सकते हैं अपने आप को अच्छे तरीके से कि हम ये कर ले जाएंगे, तो उनके लिए कोई बात नहीं। बट यार मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप ओवर कॉन्फिडेंस हो के कभी भी मत पढ़ाई कीजिए। आपको अपने अंडर का कॉन्फिडेंस में आपको रह के पढ़ना बहुत ही बेहतर होता है आपके लिए। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको सबसे पहले अपने बोर्ड एग्ज़ाम पे फोकस करना चाहिए। ठीक, बोर्ड एग्ज़ाम ये है। देखिए, बोर्ड एग्ज़ाम में क्यों कह रहा हूँ कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम पे फोकस करना चाहिए। देखिए, होता क्या है कि आपको पता नहीं होता है कि यार कि मेरा बोर्ड में नंबर कैसा आने वाला है। ठीक, हो सकता है कि आपने दोनों चीज़ लेकर साथ में चला, और जब आपका एग्ज़ाम आया तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो गया, फिर आपको वो चीज़ें समझ में नहीं आई, आप अपना टाइम बर्बाद कर दिए किसी भी तरीके से, तो आप वहाँ पर फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आप डिप्रेशन का शिकार हो जाओगे, और आप अपने एग्ज़ाम में मार्क्स जो है अच्छे तरीके से नहीं ला पाओगे, यानी कि कम मार्क्स आएंगे, कम। ठीक, तो इसमें होगा क्या, जब आपका मार्क्स ही कम आ जाएगा तो आपका जेईई मेन भी गया। जब आपका मार्क्स कम आ जाएगा तो जेईई मेन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जेईई मेन में जो क्या होता है कि 75% आपको अपने बोर्ड एग्जाम में लाना होता है जेईई मेन में जाने के लिए। ठीक है, जेईई मेन में नहीं, जेईई मेन में तो मान लीजिए अगर आप इससे भी कम भी मार्क्स ला लेते हो, लगभग 70% भी ला लेते हैं, तो आपको आईआईटी नहीं मिलेगा, बट एनआईटी और बहुत वैसे कॉलेज हैं आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप एक सपना सोच के रखेंगे नहीं हमें आईआईटी ही जाना है, तो आपको 75% मार्क्स आपको अपने बोर्ड एग्जाम में 12th के लाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या चीज़ क्लियर होता है कि सबसे पहले हमको अपने बोर्ड एग्ज़ाम पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि जब तक 75% मार्क्स आएगा नहीं तब तक हम आईआईटी में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। तो आपको ये भी चीज़ क्लियर होगा कि आपको सबसे पहले किस पे फोकस करना चाहिए, बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक, अगर आपका बोर्ड एग्ज़ाम अच्छे से हो जाता है तो आपको क्या फ़ायदे होने वाले हैं, तो फ़ायदे आपका ये होगा कि आने वाले समय में भी अगर जैसे कि कोई वैकेंसी निकलती है तो उसमें भी बहुत मायने रखता है कि जिसका परसेंटेज ज़्यादा रहता है उसको भाई फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती है, उसको ऊपर रखा जाता है। तो आपको सबसे पहले अपना बोर्ड एग्ज़ाम को लाना सही रहता है। ठीक, अगर मान लीजिए किसी भी वजह से आपका 60-60% से कम आ गया है, जैसे कि मान लीजिए आप
जेईई मेन की तैयारी करने में लग गए और आपका बोर्ड एग्जाम में 60% से कम आ गया, ठीक, तो आपको सबसे बड़ा झटका लगेगा क्या कि अगर आप कहीं भी अप्लाई भी करने जाते हो या फिर किसी कॉलेज में एडमिशन भी ले लेते हो तो वहाँ पे ये समस्या आ सकती है कि आपका स्कॉलरशिप नहीं मिले, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड नहीं करते हैं, बट मैं आपको ये भी मैं आपको अपने आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कि यार इंजीनियरिंग में कितने तक के स्कॉलरशिप मिलते हैं, क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि यार समझ नहीं पाते हैं कि यार कि स्कॉलरशिप कितनी मिलती है और अपने पढ़ाई को ड्रॉप कर देते हैं, अपने पढ़ाई को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको अपने आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि आपको किसी भी इंजीनियरिंग में कितना फीस मिल सकता है, मतलब कि कितना आपको रिफंड मिल सकता है स्कॉलरशिप के फॉर्म में और कितने % पे आपको मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक वो भी है जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो देखिए, जब 60% से कम आएगा तो आपका बहुत ही, आप समझ लीजिए कि एक तरीके से लो लेवल पे चले जाएंगे। हालांकि मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि डिग्री ही ज़्यादा मायने नहीं रखती, लेकिन उसका मैं बात अपने एक और वीडियो में करने वाला हूं जो कि वो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। तो देखिए, जब 60% से कम आएगा तो आपकी स्कॉलरशिप भी कट सकती है, किसी किसी कॉलेज में आती भी नहीं है, किसी किसी कॉलेज में आ भी सकती है, बट मोस्ट ऑफ द कॉलेज में है 60% से ऊपर रहता है तभी जाके स्कॉलरशिप आती है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा कि सबसे पहले हमको अपने बोर्ड एग्जाम पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि जेईई मेन पे। जेईई मेन तो क्रैक हो सकता है, कभी भी क्रैक हो जाएगा, एक साल गैप करके भी अगर देते हैं तो भी हो सकता है अगर आप मन से पढ़ाई करते हैं तब, ठीक। उसके बाद से सेकेंड पॉइंट क्या है, मेरिट, ठीक है। ये मेरिट क्या है, ठीक। मेरिट देखिए दोस्तों क्या है कि आने वाला जो समय है, आने वाली जो वैकेंसी है वो मेरिट पे भी हो सकती हैं। मेरिट का मतलब कि जैसे मान लीजिए अगर आपका 95% है, ठीक है, और किसी बंदे का 99% है और किसी का 93% है, तो अगर मेरिट बेस्ड अगर कोई वैकेंसी निकलती है तो सबसे पहले ये 99% वाला सिलेक्ट होगा, ठीक। उसके बाद से 95% वाला सिलेक्ट होगा, उसके बाद से 93% वाला सिलेक्ट होगा। तो आपको यहाँ से ये भी चीज़ क्लियर होगा कि मेरा कुछ करने का फ़ायदा क्या हुआ जब मेरा बोर्ड में नंबर ही कम है, मेरा सिलेक्शन ही नहीं हो पाएगा, राइट। तो सबसे पहले आपको कहाँ पे फोकस करना चाहिए, अपने बोर्ड एग्ज़ाम पे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, क्योंकि जैसे कि कई ऐसी कंपनियां होती हैं जो प्लेसमेंट लेती हैं, जैसे कि मान लीजिए थर्ड में अगर आप बड़े लेवल पर पढ़ाई करते हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग कर लिए या फिर कोई भी ऐसे बड़े कोर्स कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, प्लेसमेंट, ठीक। प्लेसमेंट में क्या होता है कि जब भी कोई कंपनी आती है तो कुछ कुछ कंपनियों के शर्त होते हैं कि हमारे इंटरव्यू में वही बच्चा बैठेगा जिसके 95% होंगे, जिसके चाहे 90% होंगे, जैसे कि मान लीजिए 90% होंगे, वही बच्चा बैठ सकता है, ठीक है। अगर आपका, तब आप सोच लीजिए कि आप पढ़े के क्या करेंगे जब आपका 90% से कम ही रहेगा। हालांकि 90% नहीं मांगता है लगभग 60% से ऊपर ही होना चाहिए, ठीक है। 60% से ऊपर है तब तो काफ़ी उतना बेटर नहीं, लेकिन एक एवरेज है, क्योंकि सारी कंपनियां जो है लगभग 60, 65, 70, 75 यानी कि 60 से आपका ऊपर ही होना चाहिए, तो आप किसी भी कंपनी के लिए शायद एलिजिबल हो जाएं। तो कहीं ना कहीं आपका जब बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मायने रखता है, तो मैं यार आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आपको अपने जेईई मेन पे ज़्यादा फोकस ना करके आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम पे आप ज़्यादा फोकस कीजिए, ताकि आपको एक अच्छा बेनिफिट हो, आपको अच्छे मार्क्स आएंगे तो आपको आने वाले समय में या फिर आपका बहुत ज़्यादा मतलब कि फ़ायदा होने वाला है। मैं आपको बस यही रिकमेंड करूँगा, क्योंकि मैं ओवरऑल में अपना एक्सपीरियंस भी आपको मैंने यहाँ पे शेयर किया, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 5 ईयर का एक्सपीरियंस है, जो कि मेरे इंजीनियरिंग तक का मैंने देखा है। और बहुत ऐसे जो स्टूडेंट भी होते हैं जिनके मार्क्स कम होते हैं, तो यार कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा समस्या आती रहती है, ठीक है। बट अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं, कोई भी क्वेश्चन है आपके दिमाग में, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं उसका रिप्लाई 100% दूंगा। जो भी क्वेश्चन है मैं आपका हेल्प करने के लिए तैयार हूं,
जो भी क्वेश्चन आप कॉलेज से रिलेटेड या फिर किस प्रकार से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए या फिर कौन से टॉपिक पे आप कुछ समझना चाहते हो, मैं उस पर 100% वीडियो लेकर आऊँगा। तो बस यार वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, तो मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में। मतलब जय हिंद, वंदे मातरम।